गांव में दो भाई रहते थे, गोपाल और मोहन। दो भाइयों के बीच का प्यार देखकर गांव के सभी लोग खुश हो जाते थे। दो भाइयों में से मोहन बहुत बड़ा ईश्वर भक्त था और गोपाल बहुत मेहनती था। भाई मोहन, हमारा व्यापार तो अच्छा चल रहा है। मैं क्या सोच रहा था, गांव के बरगद के पेड़ के नीचे जो जमीन बिक्री के लिए है, उसे खरीद ले तो। हाँ हाँ, वह रामलाल भैया अपनी बेटी की शादी के लिए बेच रहे हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो क्या कहते हो, वो जमीन हम खरीद लें? पास वाली जमीन खरीद लें तो अच्छा रहेगा। गोपाल और मोहन चाहते थे कि अब वे अपना व्यापार बंद करके गांव में खेती बाड़ी करके बाकी जीवन बिताएं। इसीलिए वे जमीन खरीदने के लिए रामलाल के पास चल पड़े। अरे, रामलाल भैया तो यही हैं। हरे कृष्ण, कैसे हो रामलाल भैया? अरे तुम दोनों भाई बाहर से कब आए? अभी आज सुबह ही पहुंचे हैं। अच्छी बात है। और सब ठीक है ना? तुम दोनों भाइयों का व्यापार कैसा चल रहा है? भगवान की कृपा से सब ठीक ठाक चल रहा है भैया, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। और मैंने सुना है कि बेटी की शादी के लिए गांव के किनारे वाली जमीन आप बेच रहे हो। हाँ, सोच रहा हूँ उस टुकड़े जमीन को बेचकर बेटी की शादी अच्छे से कर दूं। देखो तो सही, भगवान की कितनी लीला है। आपको जमीन बेचने के लिए किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम वही जमीन खरीदने आए हैं। हाँ रामलाल भैया, तो जमीन की जो कीमत है बताइए, हम वह जमीन खरीद लेंगे। अब गोपाल और मोहन ने रामलाल से वह जमीन खरीद ली। देखो भाई मोहन, अब हमें बाहर जाकर व्यापार करने की जरूरत नहीं है, इसलिए अगर मेहनत करके खेती करेंगे तो अच्छी फसल होगी। हाँ सही बात है, ऊपर वाला चाहेगा तो सब ठीक होगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। गोपाल अब उस जमीन में लग गया। जमीन जोतने से लेकर घास साफ करने, बीज बोने और खेत में पानी लगाने तक सब काम करने लगा। मोहन हमेशा मंदिर जाकर प्रार्थना करता रहता था। मैं जानता हूँ प्रभु, आपके बिना इस संसार का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। आपका आशीर्वाद रहेगा तो सारे काम खुशी खुशी हो जाएंगे। ते गए। धीरे धीरे खेत में धान के पौधे भी निकल आए। सुनते हो, आप जाकर अपने भाई की खेती में थोड़ी मदद क्यों नहीं करते? वह अकेला दिन भर धूप में कितना काम करता है। समझी तुम? चिंता मत करो, मैं रोज मंदिर जाकर प्रार्थना करता हूँ कि हमारे खेत में अच्छी अच्छी धान की फसल। हर गोपाल दिन प्रतिदिन मन लगाकर काम करता रहा और कुछ दिनों बाद खेत में धान पक गया। हे प्रभु, यह सब आपके आशीर्वाद से हुआ है, आपकी कृपा न होती तो यह सब असंभव था प्रभु, असंभव। देखा भाई, देखा, मैंने कहा था ना, भगवान की कृपा न हो तो इतनी अच्छी फसल होना असंभव है। गोपाल ने धान काटने से लेकर धान बेचने तक बहुत मेहनत की और धान बेचकर बहुत मुनाफा हुआ। अब समस्या आई पैसे के बंटवारे को वो लेकर। क्या भाई, देखा ना, भगवान की कृपा से हमें कितना लाभ हुआ है। अब उस पैसे को बराबर बराबर बांट लेते हैं, ठीक है? नहीं नहीं, जमीन जोतने से लेकर फसल तैयार होने तक केवल मैंने मेहनत की है, इसलिए उसमें से ज्यादा पैसा मैं लूंगा। अच्छा, तो तुम कहना चाहते हो कि खेती का सारा लाभ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है ना? अच्छी बात है। और मैं जो रोज मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करता हूँ, उसका कोई महत्व नहीं? तुम शायद भूल रहे हो कि भगवान की अनुमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। देखा जाए तो लाभ के पैसों में ज्यादा हिस्सा तो मुझे मिलना चाहिए। अब दोनों भाइयों के बीच धीरे धीरे झगड़ा बढ़ने और बात जाकर गांव के मुखिया तक पहुंची। मुखिया ने दोनों भाइयों से सारी बात सुनी। सब सुन लिया और समझ भी गया। अब मैं जो कह रहा हूँ वह करो। मैं तुम दोनों को एक काम देता हूँ, तुम दोनों में से जो वह काम कर पाएगा वही लाभ में ज्यादा हिस्सा लेगा। अब बताओ, क्या तुम दोनों मेरी बात से सहमत हो? हाँ हाँ बिल्कुल। जी, हम तैयार हैं। देखो, वहाँ मेरी 2 बोरियों में कंकड़ मिट्टी मिली हुई धान रखी है, उसे तुम दोनों आज ले जाओ और घर जाकर धान से कंकड़ मिट्टी अलग कर दो। फिर कल सुबह मेरे पास लेकर आना, तब मैं अपना फैसला सुनाऊंगा, ठीक है? अब गोपाल वह बोरी लेकर घर चला गया और मोहन वह बोरी लेकर मंदिर चला गया।
हे प्रभु, आपकी इच्छा हो तो सब संभव है। सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया प्रभु, सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया। और गोपाल घर जाकर धान से कंकड़ मिट्टी अलग करने में लग गया। देखते देखते दिन से रात हो गई। अरे ये क्या, सोने का सिक्का? गोपाल हैरान हो गया और सोचने लगा कि सुबह होते ही इस सोने के सिक्के को धान के साथ मुखिया को लौटा देगा। उधर मोहन बोरी को सिरहाने रखकर भगवान के भरोसे सो गया। सुबह हो गई। हे भगवान, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आपने इस धान में से सारे कंकड़ निकाल दिए होंगे, क्योंकि भगवान हमेशा भक्तों का दुख समझते हैं और भक्त जो मांगते हैं भगवान उन्हें देते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और गोपाल सुबह होते ही धान लेकर मुखिया के घर पहुंच गया। क्या बात है, मोहन दिखाई नहीं दे रहा। तुम अकेले आ गए? जी, रात को धान से कंकड़ अलग करते करते आंख लग गई थी। सुबह उठकर बाकी काम पूरा किया। सोचा कहीं देर ना हो जाए, इसलिए जल्दी चला आया। और एक बात, रात को यह सोने का सिक्का धान में से निकला था। जी, यह लीजिए। अच्छा, दिखाओ। मोहन क्या कर रहा है, उसे भी आने दो, फिर मैं फैसला करूंगा। मोहन नींद से उठकर बोरी लेकर मुखिया के पास पहुंचा। मोहन, मुझे लगता है तुम रात भर बैठकर धान से कंकड़ अलग करते रहे हो, इसलिए तुम्हें आने में देर हो गई। नहीं जी, मैं तो सब काम भगवान के भरोसे छोड़कर रात भर आराम से सोया था। आज आप देखिए मुखिया जी, भक्तों के लिए स्वयं भगवान कैसी लीला करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अच्छा, समझ गया। तुम्हारा कहना है कि तुमने कोई काम नहीं किया और भगवान के भरोसे रात को सो गए। ठीक है, फिर भी बोरी खोलकर मुझे दिखाओ, मैं देखता हूँ धान से कंकड़ अलग हुए हैं या नहीं। जैसे ही मोहन ने बोरी खोली, सभी ने देखा कि धान में जितने कंकड़ थे वे वैसे के वैसे ही पड़े हुए थे। हे भगवान। देखा, भगवान ने सभी को काम करने के लिए 2 हाथ दिए हैं और वही उनका सबसे बड़ा वरदान है। भगवान उसी को आशीर्वाद देते हैं जो मेहनत करता है, समझे? इसलिए गोपाल की कड़ी मेहनत के कारण तुम्हारे खेत में इतनी अच्छी फसल हुई है, इसलिए लाभ में ज्यादा हिस्सा गोपाल ही लेगा। मोहन अपनी गलती समझ गया। मोहन, अगर तुम गोपाल के साथ मिलकर उसकी मदद करते तो तुम लोग और भी ज्यादा फसल उगा सकते। और उसी दिन से मोहन और गोपाल मिलकर खेती करने लगे और उस वर्ष उनकी धान की फसल बहुत अच्छी हुई और लाभ के पैसों के बंटवारे में भी कोई परेशानी नहीं हुई।